मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बीएसई से नेशनल वैल्यू पर रेगुलेटरी फीस भरने को कहा है। बीएसई को आज भेजी गई चिट्ठी में सेबी ने रेगुलेशन के तहत सालाना टर्नओवर फीस की परिभाषा भी एक बार फिर से दोहराई है। क्या है ये पूरा मामला, इसे बताने के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल दीपक, मामला ये है कि जो एक्सचेंजेस को जो फीस भरनी होती है अपने टर्नओवर पे, रेगुलेटर को, जिसको रेगुलेटरी फ़ीस कहते हैं, वो 1 करोड़ के सौदे पर करीब 10 रुपये भरना होता है। लेकिन ये यहाँ जो मामला था बीएसई का, इसमें सेबी का ये कहना है कि बीएसई ने शुरू से ही नोशनल वैल्यू पर फीस ना भर करके प्रीमियम वैल्यू के ऊपर फ़ीस भरी है। जो ऑप्शंस के सौदे होते हैं वहाँ पर जो नोशनल वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन प्रीमियम वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम होती है। तो सेबी का ये कहना है कि नियमों के हिसाब से, जो सेबी का SECC रेगुलेशन है, उसके हिसाब से नोशनल वैल्यू पर फीस भरा जाना था, लेकिन बीएसई ने शुरुआत से ही प्रीमियम वैल्यू पर फीस भरी है। इसलिए बीएसई को शुरू से लेकर के अब तक जो है की पूरी रकम जो है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, उस पूरी अमाउंट पर ब्याज के साथ 1 महीने में ये जो फ़ीस का बकाया है, जो नियम के हिसाब से कम भरी गई है, वो बीएसई को चुकाना होगा। और सेबी ने एक बार फिर से साफ किया है कि रेगुलेशन में बिल्कुल साफ लिखा है कि एनुअल टर्नओवर किसे कहना चाहिए और उसी के हिसाब से ये पेमेंट होना चाहिए। एनएसई जो है वो नोशनल वैल्यू के आधार पर ही फ़ीस की पेमेंट कर रहा था, और एनएसई ने इस बात को लेकर के रेगुलेटर से सफाई भी मांगी थी कि आखिर कुछ एक्सचेंज अगर प्रीमियम वैल्यू पर रेगुलेटरी फ़ीस पे कर रहे हैं तो एनएसई से नोशनल वैल्यू पर फ़ीस क्यों ली जानी चाहिए। अब इसके बाद सवाल उठता है कि जो दूसरे एक्सचेंज हैं, क्या उन पर भी, उनके लिए भी सेबी की तरफ से इस तरह की चिट्ठी जाएगी कि वो भी जो है नोशनल वैल्यू पर जो है रेगुलेटरी फ़ीस भरें, ना कि प्रीमियम वैल्यू पर। शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।